क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी जिस वक्त का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिन प्रश्नों की आप तलाश में थे, आज के पेपर में 100% आने वाले विज्ञान के प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो आज आप इन प्रश्नों को परीक्षा हाल में जाने से पहले कंप्लीट करके चले जाइएगा। 100% आप विज्ञान के पेपर में टॉप करेंगे, ये मेरी आपसे 100% गारंटी है। ठीक है, तो कुछ ही मिनटों में मैं आपको 100% आने वाले प्रश्न बता दूंगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हो, चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। ठीक है, तो एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जिस वक्त जिस घड़ी जिन प्रश्नों का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो आपके इंतजार की घड़ी खत्म। आज के पेपर में 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में विज्ञान के बताने वाली हूँ। वास्तव में आप चाहते हैं विज्ञान के पेपर में टॉप करना, तो आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करके चले जाएगा। 100% मैं गारंटी लेती हूँ आप इन प्रश्नों से टॉप करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके लिए विज्ञान के 100% आने वाले प्रश्न ही लेकर आई हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, मिस आपको एक भी प्रश्न नहीं करना है, ताकि आप सभी अच्छे से कवर कर सके और टॉप कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए आप पहला प्रश्न है कि त्वरण का मात्रक है, त्वरण का मात्रक है मीटर सेकेंड इनवर्स 2। दूसरा, मानवों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत परास है, यानी कि मनुष्य में ध्वनि सुनने की जो क्षमता है वो कितनी है, तो वो है आपकी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। तीसरा है बर्फ का गलनांक है, बर्फ का गलनांक बनेगा 273.15 केल्विन। ठीक है, 273.15 केल्विन। चौथा है वस्तु का चंद्रमा पर भार होता है, तो वस्तु का चंद्रमा पर भार होगा 1/6 इंटू इसका पृथ्वी का भार। ठीक है। पांचवा है निम्न में से कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो हम किसे कहेंगे, लाइसोसोम को। किसे, लाइसोसोम्स को। चलिए छठा है H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान है, तो इसका आंसर है 3। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के सही विकल्प रहेंगे 100% आने वाले। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा आज के पेपर के लिए, क्योंकि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कोशिका की पैकिंग और प्रेषित इकाई खालिस्तान है, तो इसका आंसर है गोल्जी उपकरण। दूसरा है कि जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहाँ हम खालिस्तान प्रभाव को देख सकते हैं, तो इसका आंसर है टिंडल प्रभाव। तीसरा है ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुलता मुख्यतः इसके खालिस्तान से ज्ञात की जाती है, तो इसका आंसर है आयाम। चौथा है खालिस्तान एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक। पांचवा है सोडियम क्लोराइड में धनात्मक धन आयन तथा ऋणात्मक क्लोरीन ऋण आयन संगठक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में है वेग एक खालिस्तान राशि है, तो वेग एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने फिल कर दिए, तो कंप्लीट करें आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य लिखिए। पहला, पुरकिंजे ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, दूसरा है ये पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, संक्रमण का अर्थ है आनुवंशिक रूप से 2 असमान पादपों के बीच क्रॉसिंग कराना, बिल्कुल सत्य है। तीसरा, परमाणु सदैव स्वतंत्र अवस्था में रहता है, यह आपका असत्य है। ठीक है, दीवार पर बल लगाने से शून्य कार्य होता है, तो सत्य। एरोसोल एक कोलाइड विलयन कर प्रकार होता है, तो ये आपका सत्य। गति के द्वितीय नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो ये आपका सत्य है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से आप कंप्लीट करें इन प्रश्नों को। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर मैंने लिख दिए, इनको आप पूरा लिखिए।
ठीक है, तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न हैं आज के, आप सभी टॉप कर सके विज्ञान के पेपर में, क्योंकि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। सही जोड़ी लिखिए। पहली है डाल्टन, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी परमाणु की अभिभाज्यता। दूसरी रोहू, रोहू की जोड़ी मध्य क्षेत्रभोजी। द्रव का गैस में परिवर्तन, वाष्पीकरण। न्यूटन, न्यूटन की आपकी जोड़ी है बल का एसआई मात्रक है। कोलेन कायमा, कोलेन कायमा है आपका पौधों में लचीलापन, लचीलापन और ध्वनि यांत्रिक तरंग। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जोड़ी, स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट करें इनको। चलिए संवेग का सूत्र लिखिए। तो संवेग का सूत्र है संवेग इक्वल द्रव्यमान इंटू वेग। मिश्रित फसल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तीसरा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई एक कारक लिखिए। तो सतह का क्षेत्रफल। एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। कॉपर का क्या प्रतीक होता है? ठीक है, Cu। वायु गैस में गैस का विलयन है, इसके दो मुख्य घटकों के नाम लिखिए। ठीक है, नंबर 1 नाइट्रोजन, नंबर 2 है ऑक्सीजन। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें आप। यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। ठीक है, हो गया। छठा प्रश्न है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में विभेद कीजिए। समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों के विभेद कीजिए इनमें। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ पहले, फिर हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, जल्दी से मैं आपको सॉल्यूशन बताने का प्रयास करूँगी, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, और पूरा सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सारे प्रश्नों को और उनके सॉल्यूशनों को कंप्लीट करें, क्योंकि मैं आपके लिए 100% आने वाले प्रश्न ही लेकर आई हूँ, ताकि आप सभी विज्ञान के पेपर में टॉप कर सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको पहले प्रश्न बता दिए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इनके सॉल्यूशन की ओर। तो देखिए ये है आपका छठे प्रश्न का आंसर कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल आकार, अवस्था या रूप में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। दूसरा पॉइंट है कि भौतिक परिवर्तन सामान्यतः प्रतिवर्ती होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्ती होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। इसका अथवा है निलंबन के कोई दो गुण धर्म लिखिए। नंबर 1 निलंबन के कण नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा निलंबन के कण सूक्ष्म समय बाद नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए भी पूरा सॉल्यूशन रहेगा। सातवां समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। तो पहला पॉइंट आप देखिए इसका, समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें संगठन हर स्थान पर समान होता है, जबकि विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें संगठन समान नहीं होता। दूसरा समांगी मिश्रण में घटक अलग अलग दिखाई नहीं देते, जबकि विषमांगी मिश्रण में घटक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको कंप्लीट करें। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर लिखिए। नंबर 1 मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का भौतिक मेल होता है, जबकि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन होता है। दूसरा मिश्रण के घटक अपने अपने गुण बनाए रखते हैं, जबकि यौगिक में घटक अपने मूल गुण खो देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। अणु और परमाणु में अंतर बताना है। तो देखिए परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है, जबकि अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु सामान्यतः स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जा सकता, जबकि अणु स्वतंत्र रूप से पाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण देने हैं। तो देखिए आप इसकी परिभाषा सरल सिंपल है, वे आयन जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और एक इकाई के रूप में धन या ऋण आवेश रखते हैं, उन्हें बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उदाहरण सल्फेट आयन। ठीक है,
तो ये आप किस तरह के 100% आने वाले प्रश्न रहेंगे। पूरा सॉल्यूशन इसलिए ही दे रही हूँ मैं, ताकि आप सभी सॉल्यूशन सहित इनको कंप्लीट कर सके और टॉप कर सके। ठीक है, चलिए निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र आपको बता रहे। मैग्नीशियम क्लोराइड का रहेगा आपका MgCl2 और कैल्शियम नाइट्रेट कार्बोनेट का रहेगा CaCO3। ठीक है, इसका रक्त के दो कार्य, तो रक्त के कार्य रहेंगे बहुत ही सरल और सिंपल। रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। दूसरा, रक्त शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। ठीक है, इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। रंध्र स्टोमेटो के कार्य, तो स्टोमेटो के कार्य रंध्र गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, रंध्र वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जल वाष्प बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलिए औसत वेग की परिभाषा यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको कंप्लीट करें। ठीक है, त्वरण की परिभाषा लिखिए, तो वेग में प्रति इकाई समय होने वाले परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। ठीक, चाकू या कुल्हाड़ी धारदार क्यों बनाए जाते हैं, तो यहाँ से आप इस प्रश्न को कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न रहेंगे। कंप्लीट करके आपको अच्छे से जाना है, ताकि आप सभी विज्ञान के पेपर में टॉप कर सके। ठीक है, ये आपका 14वां प्रश्न रहा। शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक। तो देखिए आप प्रति एकांक के समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। ठीक है, अर्थात कहे तो जितनी तेज से कार्य किया जाता है वही शक्ति है। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक बनेगा आपका वाट। असमान गति को समझाइए, तो ये आपकी असमान गति रहेगी। स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है हर एक प्रश्न आपको पढ़ के बताने का, इसलिए मैं आपको आधे प्रश्न के स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, आप इनको सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें। ठीक है, हो गया 18वां प्रश्न यहाँ से आप देखिए। ठीक है, ये आपका मिश्रित मछली संवर्धन के कोई 2 लाभ आपको बताने हैं। ठोस और द्रव में कोई 3 अंतर। ठीक है, तो पहला अंतर देखिए आप, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, जबकि द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता और पर आकार निश्चित, आयतन निश्चित होता है पर लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। दूसरा, ठोस के कण आपस में बहुत पास होते हैं, जबकि द्रव के कण कुछ दूरी पर होते हैं, जैसे लोहा और दूध। ठीक है, तीसरा, ठोस आसानी से नहीं बहते, जबकि द्रव आसानी से बहते हैं, लकड़ी और तेल। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न के आंसर रहेंगे, बहुत ही सरल, सिंपल और सुंदर। 20वां प्रश्न, 21वां। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के परिणाम। ठीक है, 22वां, उपस्थानिक और अस्थि में अंतर, चाल एवं वेग में अंतर। ये लास्ट प्रश्न है, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, ये आपका अथवा हो गया। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।